हर उस बच्चे का सिलेक्शन होगा क्लास 9th में जो इस तरह के सवाल करके जाएगा पेपर में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन दिलवाते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन पेपर में करके चले जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के सवाल आपके अलजेब्रा के पेपर में मिलते हैं आपको, तो ये छूट जाते हैं और आप लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे सिलेक्शन लेना है तो ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में करके जाने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और वीडियो को लाइक और शेयर करना, और शेयर तो इतना करना कि हर उस बच्चे तक ये पहुंच जाए जो क्लास 6 में जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उसका सिलेक्शन क्लास 9th में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। तो बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे ताकि आप लोग समझ जाए, और शॉर्ट में भी कैसे करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो सिमिलरली ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 into x into 1/x। a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 1/x है, इज इक्वल टू 36। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। माइनस 2 जो है इक्वल टू से इधर आएगा, साइन चेंज, प्लस 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब हमें वैल्यू बतानी है x की पावर 4 की, और पावर 4 कब होगी, जब इसका फिर से स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड होल स्क्वायर हमें फिर से करना है, इधर का भी और इधर का भी। इधर का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से आपका फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 into x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर है। 34 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 34 into 34, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1444। सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ब्रैकेट सोल्व करने पर, और ये जो 2 प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 1,444 माइनस 2। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इजकल टू माइनस 2 करेंगे 1442। तो इसका आंसर आ जाएगा 1442। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ा सा ट्रिकी है, फॉर्मूला इसमें भी ये यूज हुए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz और माइनस जेड स्क्वायर का एक गुणनखंड है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, इतना आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी और प्लस 2yz माइनस के जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है देखो, अगर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो क्या बनता फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनता है तो ये बनना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। इसका मीन्स ये हुआ कि दोनों ही केस में हमारी जो स्क्वायर वाली टर्म है वो हमेशा प्लस रहती है, बस चेंज जो होती है वो बीच वाली टर्म होती है प्लस माइनस में। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं ए और बी को, तो ए और बी के प्लेस पर अगर मैं वाई जेड को रिप्लेस करता हूँ तो सिमिलरली मुझे ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता दिखाई दे रहा है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म पर माइनस है और यहाँ पर भी स्क्वायर वाली टर्म पर माइनस है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और इतना जो पार्ट है ये वाई स्क्वायर प्लस 2yz और माइनस जेड स्क्वायर, इस इतने पार्ट में से माइनस को कॉमन लेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते ही अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस का जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा जो कि होता है वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, एक बार हम इसको प्लस करके लिखते हैं ए प्लस बी, और एक बार इसको हम माइनस कर कर लिखते हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए से और वाई माइनस जेड को रिप्लेस कर देंगे बी से, और सिमिलरली ए प्लस बी ए माइनस बी यूज करेंगे। ए के प्लेस पर एक्स है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा ए प्लस बी के, और फिर ए माइनस बी एक्स और माइनस, जब यहाँ पे माइनस होगा तो इस माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई प्लस जेड। तो इसके दो गुणनखंड हमारे पास निकल के आ गए।
दोनों गुणनखंड में एक है x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये तो हमें दिया ही हुआ था गुणनखंड, हमसे पूछा गया था दूसरा कौन सा होगा। तो दूसरा गुणनखंड है हमारा x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अदरवाइज इस तरह क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए और आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाए, क्योंकि जो बच्चे इसको सोल्व करेंगे मेरिट में तो वही नंबर लेके जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस थ्री है। तो 2a माइनस थ्री बी और प्लस 4c की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b और माइनस 2c माइनस 3। अब सभी टर्म को हमें इक्वल टू से इधर लेके जाना है लेफ्ट साइड। तो ए स्क्वायर, ए के पास ए वाली वैल्यू रखनी है माइनस का 2a, प्लस बी स्क्वायर के पास बी वाली वैल्यू माइनस इक्वल टू से इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और सी स्क्वायर ये माइनस सी है, इधर आके ये प्लस का 2c हो जाएगा, और ये 3 माइनस है, इधर आकर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये जो 3 है इस 3 को आई कैन राइट इन 3 टर्म 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। और इस 1 प्लस 1 प्लस 1 को हमें क्या करना है, इनके साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, फिर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास तीन सर्वसमीका बन गई हैं, ये और ये और ये। देखो इसको अगर हम पूरा अच्छे से खोल कर देखें तो ये बना ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अगर हम बंद करते हैं तो ये बना ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab और प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए माइनस बी मीन्स ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये आपका बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मीन्स बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस इधर आपका सी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। आपको पता है कि अगर आपकी कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपका 0 लिखा हुआ है तो ये 0 कब हो सकता है, जब ये अपने आप में ही टर्म 0 हो तभी ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो हमारी जो अलग अलग टर्म है हम इसको कंपेयर कर लेंगे कि मान लेंगे a माइनस 1 जो है इक्वल टू 0 के इक्वल टू है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a माइनस 1 इक्वल टू 0 और a की वैल्यू हमारी प्लस की 1 मिलेगी। सिमिलरली बी प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं बी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 0 कब होंगे, स्क्वायर में 0 तभी होते हैं जब ये 0 के इक्वल होंगे। सो बी इक्वल टू आपका माइनस 1 मिल जाएगा, और सिमिलरली सी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे सी की वैल्यू भी आपको माइनस की 1 मिलेगी। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, हमें वैल्यू बतानी थी 2a माइनस 3b प्लस 4c। ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस का 1 और प्लस 4 इंटू माइनस का 1। सोल्व करेंगे 2 प्लस 3 और माइनस 4, 3 टू 5 में से 4 गया माइनस 5 में से 4 गया, प्लस का 1 बचा, तो इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताना। ये भी बहुत अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इजी क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 इज क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस 27 ए बी की पावर 4 के गुणनखंड से क्या प्राप्त होगा। हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 27 है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। 12 2 दूनी 4 तिये 12 ए की पावर 3 और बी स्क्वायर 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 ए बी की पावर 4। अब हमें गुणनखंड लेने हैं इनमें से, तो गुणनखंड कैसे लेंगे, जो इन दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है ना, यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर है और ए बी की पावर 4, जब इसमें से कॉमन लेते हैं तो जो छोटी पावर होती है
स्मॉल डिग्री होती है वो हमेशा कॉमन में आती है। तो यहाँ पर b की पावर 2 और a की पावर 3 है, और यहाँ पर a जो है सिंगल है, तो इसमें से a कॉमन आएगा। इधर b की पावर 2 और b की पावर 4, तो छोटी पावर स्मॉल पावर कौन है, b की पावर 2, तो b की पावर 2 बाहर कॉमन आएगा। अंदर हमारा क्या क्या बचेगा ये देख लो, 2 इंटू 2 यानी कि 4, बी स्क्वायर बचा, माइनस 3 इंटू 3 9, बी स्क्वायर तो हमारा कॉमन आ गया था ना, बी स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया था, तो अंदर बचा है ए स्क्वायर, अंदर बचा हुआ है ए स्क्वायर, क्योंकि ए की पावर 3 थी ना, ए बाहर निकल के आया, बी स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया, तो 4 ए स्क्वायर और 9 बी स्क्वायर हमारा यहाँ पर बचा। 3ab का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, और 9b स्क्वायर को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। तो 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 3ab स्क्वायर 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, ये है 3ab स्क्वायर 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विस्तार करने पर व्यंजक किसके बराबर होगा, विस्तार करने पर व्यंजक किसके बराबर होगा, क्वेश्चन में दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर। सो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ए के प्लेस पर क्या है 2x है, बी के प्लेस पर माइनस वाई और सी के प्लेस पर है 3z। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 2x, 2ab है ना, तो 2 इंटू 2x इंटू में y माइनस का, फिर प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू में 3z, और फिर प्लस 2 इंटू 3z इंटू 2x। यहाँ पे सोल्व करेंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 6yz और प्लस 6zx। तो फाइनली हमारा आंसर होगा यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 4xy 6yz और 6zx। ये नहीं है क्योंकि हमारे दो टर्म शुरू के माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस पी इज इक्वल टू हमारा है x माइनस क्यू और x प्लस 7। तो आपको बताना है p और q का मान कितना होगा, p और q का मान बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, x की x से मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर, x की 7 से मल्टीप्लाई की 7x, q की x से मल्टीप्लाई करी तो माइनस qx, और 7 की q से मल्टीप्लाई करी माइनस के 7q। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस क्यू एक्स और माइनस 7q हो जाएगा। अब दोनों साइड का कंपेयर करेंगे, देखो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, क्या है 7q, और इधर लिखा हुआ हमारा p, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पी इज इक्वल टू किसके इक्वल टू है 7q के इक्वल टू माइनस। तो एक इक्वेशन हो गई कि p इज इक्वल टू क्या है 7q। जब हमें q की वैल्यू पता चलेगी तभी हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 7q देखो यहाँ पे x के साथ में क्या है 4 है, और यहाँ पर x के साथ में है 7 माइनस क्यू। तो हम लिख सकते हैं कि 7 माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना 4। कंपेयर कर लेंगे x के गुणांक को, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू 4 माइनस इक्वल टू माइनस माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल टू 3। क्यू की वैल्यू कितनी हमारी 3, क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे p इजकल टू 7 इंटू 3 और p इजकल टू 7 3 जा 21। तो आंसर आएगा क्यू की वैल्यू 3 और p की 21। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड से हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 15xy है और यहाँ पर 3y है, तो इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास 3y, क्योंकि 3 के पाड़े में 3 5 15 होता है और 3 भी आता है।
तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 3y कॉमन आया, उसके बाद x माइनस 3y कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह पर है, x माइनस 3y कॉमन आया, क्या बचा यहाँ पर 3 5 जा 15, सो 5x बचा, ये तो पूरा बाहर निकल गया था माइनस के 1, तो हमारे जो उसके गुणनखंड होंगे 3y x माइनस 3y 5x माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पेपर में करके जाना पड़ेगा।